दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अपने चैनल पर चल रही है ब्लॉग की सीरीज जिसमें मैं बता चुका हूं ब्लॉग कैसे बनाएं, ब्लॉग को डिजाइन कैसे करें और ब्लॉग का एसईओ कैसे करें। आज बात करेंगे ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट लेने की, यानी कि रोकड़ा कमाने की। आप देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है गूगल एडसेंस। अगर आपका गूगल एडसेंस फुल्ली अप्रूव्ड हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे रेवेन्यू हिट्स है, मीडिया.नेट है, बहुत सारे हैं जिनके बारे में आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि गूगल एडसेंस के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपका जो ब्लॉग है उस पर किस किस तरह की पोस्ट होनी चाहिए, कितना ट्रैफिक है, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका जल्दी से जल्दी गूगल एडसेंस अप्रूवल हो जाए। ये सब प्रैक्टिकल में समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कोई जानकारी मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना जो ब्लॉग है उसको एडसेंस से जोड़ सकते हैं और एडवर्टीजमेंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक एक जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुने, तभी आपका गूगल एडसेंस जल्दी से जल्दी अप्रूव होगा। तो देखिए, ये हमने अपना ब्लॉग ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा ब्लॉग इस तरह से दिखाई देता है। तो ये तो मेरा डेमो ब्लॉग था जिसमें मैंने 4-5 पोस्ट डाली थी और ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैंने ब्लॉग बनाया था। इस ब्लॉग पे मुझे काम नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब क्या है कि आपको तो ब्लॉग पे काफ़ी लंबे टाइम तक काम करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो मैंने आपको सिखाया है पुरानी वीडियोज़ में, एसईओ वगैरह की वीडियो देखिएगा। ये जो पोस्ट है यहाँ पर जो ये सबटाइटल है, देखिए जैसे फेसबुक पर डाल रखा है मोबाइल नंबर तो आज ही कर दे डिलीट। अब इसका जो है सबटाइटल मैंने देखा, क्यों करें डिलीट, साइबर क्राइम में इस्तेमाल, बचाव कैसे करें। तो इस तरह की ये पोस्ट तो फिर भी छोटी है, आपको करीब 2000 वर्ड की पोस्ट लिखनी है। सबसे पहले ध्यान रखें, अगर गूगल एडसेंस को जल्दी अप्रूवल कराना है तो आप 2000 वर्ड की एक बड़ी पोस्ट लिखें और इस तरह पॉइंट टू पॉइंट लिखें, अलग अलग पॉइंट बनाए। जैसे मैंने लिखा ना, क्यों करें डिलीट, और देखिए मैंने अलग अलग दिखाया, देखो क्यों करें डिलीट, साइबर क्राइम में इस्तेमाल। ये अलग अलग तरीके से जो मैंने पॉइंट बना के लिखा है ना, आर्टिकल इस तरह लिखे, ठीक है। और इस तरह रैंक भी जल्दी करता है और आपकी जो पोस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। पहला तो यही ध्यान रख रहे हैं। दूसरा, एसईओ काफ़ी अच्छे से आप कर लीजिए। पुरानी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने हर चीज़ बताई है, सर्च डिस्क्रिप्शन, परमा लिंक वगैरह आप सीख गए होंगे। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। देखिए, मैंने आपको जो नंबर 2 वीडियो बताई थी कि ब्लॉग को डिज़ाइन कैसे करें और हमने ये वाली थीम लगाई थी। तो थीम आप कोई सी भी लगाएं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, थीम में ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो 4 बटन है ना, होम का होता ही है, होम भी भले ही होम तो यहाँ पे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 जो है ना नेविगेशन बार, ये होना बहुत ज़रूरी है। एक अबाउट, एक कॉन्टैक्ट और एक प्राइवेसी पॉलिसी, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों होंगे तो आपका जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। अब अबाउट में आपको क्या करना है, अबाउट में भी आपको लिखना है अपने बारे में, आप कौन है, कितनी एजुकेशन है और जो भी अपने बारे में आपको समझते हैं आप लिख दीजिएगा। कॉन्टैक्ट में आप अपने मोबाइल नंबर देना चाहें, एड्रेस देना चाहें, ईमेल आईडी, जो भी कुछ आप देना चाहें, अपने इंस्टाग्राम आईडी, सोशल मीडिया जो भी देना चाहें आपको वो लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेन की कि प्राइवेसी पॉलिसी। अगर जल्दी अप्रूवल चाहिए तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको जरूर से जरूर लिखनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर प्राइवेसी पॉलिसी कैसे लिखे, तो मैं आपको बता दूं, गूगल पर जब आप डालेंगे हाउ टू जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी तो बहुत सारे टूल आपको मिल जाएंगे और उनसे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी भी जनरेट हो जाएगी और उसको गूगल एक्सेप्ट भी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप खुद से अपनी प्राइवेट पॉलिसी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए। चलिए मैं खुद की एक दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे लिखी जाती है, ठीक है। अब जैसे मेरी एक वेबसाइट है ना, newsapata.com करके, और एजुकेशनल है
और इसमें न्यूज़ भी आती है और एजुकेशनल भी है, ठीक है ना, संस्कृत एजुकेशन की है। अब यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी ये रही है, देखिए आप देख रहे हैं बहुत जगह है, ऊपर भी आपको मिल जाएगी, सॉरी नीचे है इसमें प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब थीम में प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट और कॉन्टैक्ट का बटन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया। आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कीजिए और ये बहुत बड़ी प्राइवेसी पॉलिसी आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। किसी भी वेबसाइट की बड़ी प्राइवेसी पॉलिसी उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको कैसे अपने लिए लिख सकते हैं। कॉपी किसी की नहीं करनी है, ध्यान रखना, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए अलग होती है। आप यहाँ से बस एक हिंट ले सकते हैं कि ये कैसे जनरेट की जाती है, कैसे लिखी जाती है। हमें कॉपी नहीं करना है, ध्यान रखना। आप किसी की भी वेबसाइट की पढ़कर देख सकते हैं और अपनी खुद की भी लिख सकते हैं, इसमें टाइम लगता है लिखने में, या फिर आप गूगल से टूल का यूज करके भी जनरेट कर सकते हैं, उनको भी गूगल एक्सेप्ट कर लेता है। और खुद की लिखना चाहें तो आप किसी भी वेबसाइट की इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी को ठीक से पढ़िए अच्छे से और आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। और इंग्लिश में ही लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोग क्योंकि सवाल करने वाले हैं कि सर हम हिंदी में लिखेंगे, आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरेट कर लीजिएगा। जब ये सारी चीज़ आपके पास कंप्लीट हो जाए, यानी आपने अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी तीनों के तीनों कर दी है कंप्लीट, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आना है यहाँ ब्लॉग पर। यहाँ ब्लॉग पर जब आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अर्निंग्स का, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप फॉर एडसेंस। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब बना रखा है उसी ईमेल आईडी से ब्लॉग बनाया है तो, और अगर आपका मोनेटाइज भी यूट्यूब पर हो गया है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यूट्यूब पर आपको जो एडसेंस अकाउंट मिलता है वो होता है नॉन होस्टेड अकाउंट, वो होता है होस्टेड अकाउंट, सॉरी दोबारा सुन लीजिए। यूट्यूब पर जो हम मोनेटाइज करते हैं वो होता है होस्टेड अकाउंट, और ये जो होता है एडसेंस फॉर कंटेंट होता है, ये उस अकाउंट से अलग होता है, यानी कि यहाँ पे आपका फुल्ली अप्रूव्ड गूगल एडसेंस होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, उसका ऑन हो जाने से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका आपको फुल्ली अप्रूव्ड का मेल अलग आता है, पहली बात। दूसरा बेटर ये होगा कि आप अपनी अलग अलग ईमेल आईडी यूज़ करें कि भाई, लेकिन एक आदमी दो गूगल एडसेंस कभी भी नहीं बना सकता, तो आप अपनी फैमिली में यूज कर सकते हैं किसी का, या आप अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिए। आप अलग अलग करेंगे तो ये है कि कल को आपको ब्लॉग पे कोई दिक्कत आती है तो यूट्यूब सही रहेगा, यूट्यूब पे कोई दिक्कत आती है वहाँ पे कोई गूगल एडसेंस मतलब तो ये वाला वेबसाइट सही रहेगा। और दोनों अलग अलग रखते हैं तो कई बार CTR बढ़ना या इनवैलिड क्लिक का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है, कुछ लोगों का भी मानना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा एक आदमी अपनी एक ईमेल आईडी से एक ही एडसेंस बना सकता है, और कोई भी एक व्यक्ति दो गूगल एडसेंस नहीं रख सकता, ये इलीगल है, ध्यान रखिएगा। आपको अगर दो रखने हैं, मान लो ब्लॉग के अलग रखना है, यूट्यूब के अलग, तो आप फैमिली में किसी और के नाम से बनाइएगा, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और ये सावधानी जरूर बरतें। इसके बाद हमें साइन अप फॉर एडसेंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद हमारे से ईमेल आईडी, अगर हमारे एक ही है तो एक ही होगी। अब मेरे पास बहुत सारी मैं यूज करता हूँ, तो जो मेरी ईमेल आईडी है वो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, और हम एक ईमेल आईडी यूज करते हैं तो एक पर ही क्लिक करना होगा, ठीक है। और जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो ये अकाउंट खुल गया है। अब ये पूछेगा, तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट जो है उसका URL ऑटोमेटिक आ गया है, खबरी न्यूज़ 007.blogspot.com। यहाँ पे पूछेगा गेट मोर आउट और एडसेंस, तो ये सब पूछेगा। तो यस, सेंड मी कस्टमाइज हेल्प परफॉर्मेंस, तो आप चाहते हैं कि गूगल एडसेंस के आते रहे आपके पास मेल, तो आप यस कर दीजिए, नो कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। मैं यस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो हेल्प करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो कंट्री मैं कर देता हूँ इंडिया, ठीक है। और मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद ये दुनिया भर की जो पॉलिसीज़ है पढ़ना चाहें पढ़ लें, टर्म्स कंडीशन से। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है, और यहाँ के बाद क्रिएट अकाउंट का जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या होगा कि ये इस तरह से आपका जो अकाउंट है ये हो जाएगा ओपन, ठीक है। लेकिन इसका कोई महत्व तो नहीं है, कब तक, जब तक, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। नाम मेरा आ गया, हालांकि ये मेरा नाम ओरिजिनल नहीं है, मेरा नाम ओरिजिनल योगेंद्र सैनी है, तो आप अपना ओरिजिनल नेम यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है।
यहाँ पे ओरिजिनल नेम भरिए, यहाँ पे अपना एड्रेस भरिए। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो मैं इसलिए नाम भर के यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना सिटी भर दीजिए, पोस्टल कोड भर दीजिए, ये तो आप सब जानते ही हैं, अपने स्टेट भर दीजिए और फ़ोन नंबर भर दीजिए, ये आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। सब कुछ भरने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपके पास एक मेल आईडी आएगा जिसपे मेल ही आएगा एक आपकी मेल आईडी पे, जहाँ पे लिखा होगा कि योर अकाउंट एडसेंस अकाउंट फुल्ली अप्रूव्ड। उसमें आपको टाइम लग सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन जो मैंने आपको तरीके बताए इन तरीकों को यूज करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। अगर ये तरीके यूज नहीं करोगे तो भैया लोगों को 3-3, 4-4 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया एक बार चाहे वीडियो को 2-3 बार देख लो, एक पॉइंट पे ध्यान देने के बाद ही ये सब कुछ करें। उसके बाद अब कई लोग पूछेंगे सर पैसा कैसे आएगा, बैंक अकाउंट नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बैंक अकाउंट की जानकारी तब होती है जब आपका अप्रूव्ड हो जाएगा और आपके एडसेंस में $10 हो जाएंगे। उसके बाद आपके घर पे एक लेटर आएगा, उसमें आपका कोड आएगा, वो कोड आप जनरेट करेंगे तब आपसे बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। अभी बैंक अकाउंट नहीं डाला जाता है। वो सेम अगर आप YouTube यूज करते हैं तो जैसे YouTube में हम करते हैं सेम ऐसे ही करते हैं। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और छोड़ देना है, आपको फिर वेट करना है गूगल के मेल का। तो इस तरह से आप अपना जो ब्लॉग है वो गूगल एडसेंस से जोड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वो यूजफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यार सब्सक्राइब अगर करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिए, क्योंकि तभी होगा ये जब भी मैं डालूंगा कोई नई वीडियो या अपने कम्युनिटी टैब में कोई भी पोस्ट आपको मिल जाएगी तुरंत और कोई भी नई जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।